नमस्कार फ्रेंड्स। नायला तिवारी कैलिफोर्निया की सबसे यंगेस्ट राइटर, जिन्होंने लॉस्ट एट द सी को लिखकर एक इतिहास रचा है। आइए सुनते हैं उनकी मदर ने इंडिया टीवी ऑनलाइन पर क्या कहा और उन्होंने कैसे अपने आप को एक बेहतर मदर और एक बेहतर डॉटर को दुनिया के सामने रखा और वो अपनी अचीवमेंट डे बाय डे करती जा रही है। मैम, नायला तिवारी एक ऐसी लेखिका है जो कैलिफोर्निया की सबसे यंगेस्ट लेखिका है और उन्होंने साबित किया है कि किस तरह से मैं स्टोरी को क्रिएट कर सकती हूँ, मैं किस तरह से रियलिटी को फिक्शन में या फिर उससे रियलिटी में जा सकती हूँ, जैसा हमने अभी सुना जो उनके किताब के बारे में बताया। तो कैसे आपको, क्योंकि आप उनकी मदर हैं, आपको कैसे लगा कि ये बहुत अच्छी राइटर हो सकती है, बहुत अच्छी एक खास करके राइटिंग में बहुत बड़ा योगदान कर सकती है पूरी दुनिया को? तो आपको कब से महसूस हुआ और इन्होंने क्या खास किया कि जो आपको लगा कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो नायला ने किया है? आई वुड से वो स्टार्ट किया उसने पहले भी ऐसे बहुत इन्वॉल्व रहती थी स्टोरीज़ में। जब वो 3-4 साल की थी तभी स्टोरी लिसनिंग वाला था, क्योंकि हमने उसको स्क्रीन नहीं दिया, टीवी नहीं दिया, तो उसका उस दुनिया में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो इमेजिनेटिव तरीके से अपने दिमाग से उसमें जाए। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ टीवी जो आपको स्क्रीन पे एग्जैक्टली दिखाते हैं कि नदी का रंग क्या है और आसमान का रंग क्या है, आप वो शी यूज्ड टू लिसन टू ऑडियो स्टोरीज। जो हमारे घर में गूगल होम था उस पर वो ऑडियो स्टोरीज सुनती थी, तो वहाँ से कहीं उसका इमेजिनेशन खुलना स्टार्ट हुआ। तो अब वो जो नीला आसमान देख रही है, नीला पानी देख रही है, वो उसके दिमाग से बन रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाउंडलेस इमेजिनेशन स्टार्ट होता है। आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द होल जर्नी। एंड देन आई रियलाइज कुछ 5-5.5 साल में जब वो सेंटेंसेस लिखना उसने स्टार्ट किया, शी स्टार्टेड राइटिंग स्मॉल स्टोरीज, लाइक 4 लाइन 5 लाइन का स्टोरीज। ओके, तो जी हाँ। और थोड़े बड़े होने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो उसने एक सीरीज शुरू किया, एक स्क्विरल का, गिलहरी का के ऊपर एक बुक का सीरीज उसने स्टार्ट किया। वो सो जाती थी तो मैं जाकर देखती थी उसके रूम में कि उसने क्या लिखा है, क्या किया है उसने पूरे दिन बैठकर। तो मैंने नोटिस किया कि वो जो लिखती है वो एक दुनिया क्रिएट करती है। वो आपको पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा जैसे आप उस दुनिया में हैं। जैसे वो लिखेगी कि आसमान का कलर ब्लू नहीं है, ऐसा वो ब्लू है, ऐसा एक सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो उसको वो अपने तरीके से लिखेगी कि जैसे इंक बिखरा दिया हो किसी ने पानी के अंदर, इतना आसमान इस रंग का हो गया और उसमें बबल्स के जैसा क्लाउड्स दिखने लगा, समथिंग लाइक दिस, वेयर यू कैन सी। उसका जो राइटिंग होता है उसको आप देख सकते हैं जी। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे लगा कि है, टैलेंट है उसके अंदर, और कहीं ना कहीं अभी छोटी थी, बहुत फिनिश नहीं कर पाती थी, हर स्टोरी स्टार्ट करती थी और छोड़ देती थी आधे में। तो वो जर्नी काफ़ी दिन तक चली, मुझे लगता है 2 साल के आसपास तक उसने ये कंटिन्यू किया, वेयर शी वुड स्टार्ट बट नॉट एंड। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं उसके पास, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कभी ख़त्म नहीं हुई। दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी विच शी एंडेड। नाउ थैंकफुली शी हैज़ एटलीस्ट उतनी बड़ी हुई है जहाँ एंड करती है वो चीज़ों को। तो अभी उसने एक और बुक ख़त्म की है और 2 और उस तरीके से चल रही है जिस पर लग रहा है एंड होगी बुक्स जी। तो क्या आने वाले टाइम में नायला कोई ऐसी सीरीज या कुछ इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एज है, तो क्या कुछ ऐसा भी बनाना चाहेगी जैसे टॉम एंड जेरी और बहुत सारे ऐसे हम लोग स्टोरी देखते हैं, समझते हैं, तो क्या उस पर भी काम करने की योजना है आपको? क्योंकि आप इनको बहुत सपोर्ट करती हैं और आपके सपोर्ट से नायला आज सबसे यंगेस्ट राइटर हुई है। कैलिफोर्निया ही नहीं, इंडिया में भी बहुत अच्छा पोजीशन होगा इनका। क्या कहेंगे आप? हाँ, यंगेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, मे बी वी डोंट नो, हो सकता है ऐसे बच्चे हों जिसके पेरेंट्स को भी पता नहीं है अभी तक। तो यस, वन ऑफ द यंगेस्ट जिसने बुक खत्म किया। शुरुआत तो बहुत बच्चे करते हैं, सपोर्ट मिलता नहीं है तो नहीं खत्म हो पाता है या फॉर सम रीजन नहीं। तो आगे क्या प्लान है? आगे मुझे लगता है उसने एक सीरीज अभी स्टार्ट किया है अपने भाई को लेकर, बट शी इज ग्रोइंग इट इनटू मोर फिक्शन कैरेक्टर। शी हैज स्टार्टेड डायपर बेबी बोल के एक सीरीज उसने स्टार्ट किया है, पार्ट 1 फिनिश किया है अभी एंड शी इज ऑन पार्ट 2। तो दैट्स वन। उसके पहले उसने स्क्विरल के ऊपर, टिंसी नाम के एक स्क्विरल के ऊपर एक सीरीज लिखने की कोशिश की थी जब वो कुछ 6 साल की थी। तो आई थिंक सेइंग एनीथिंग राइट नाउ इज टू अर्ली, वो बहुत छोटी है। पर जैसे जैसे वो ग्रो होगी उसका इमेजिनेशन ग्रो होगा और तब कुछ सब्सटैंशियल निकलेगा। अभी तो सिर्फ इस जर्नी में से छोटे छोटे
वो बुलबुले जैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे, अलग अलग डाइपर बेबी और टिंसी जैसे कैरेक्टर्स के ऊपर बुक आते, पर हैविंग समथिंग लाइक मिकी माउस या हैविंग समथिंग लाइक डोनाल्ड डक का सीरीज या जो लोग हैरी पॉटर का सीरीज देखते हैं, दैट काइंड ऑफ सीरीज आई थिंक शी नीड्स टू ग्रो अप एंड मैच्योर बेटर एज अ राइटर। मैम लास्ट सवाल कि आप जैसे आप एक मदर हैं, सक्सेसफुल मदर हैं, और क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं उन सभी मदर से, उन सभी माँ से कि जो अपने बच्चों को सपोर्ट करे और किसी भी फील्ड में वो जाना चाहे तो उसके लिए एक्सेल करे, उसको बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश करे, क्या कहेंगे आप? एक पार्ट तो मेरा है उस तरह का जो चाहता है कि बच्चे जो करना चाह रहे हैं वो करने दो, पर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग वैसे नहीं सोच सकते। हमारा मेन ब्रेड अर्निंग जॉब होना चाहिए। तो आई फील एज लॉन्ग एज पढ़ाई चल रही है उसके साथ बच्चा जो भी करना चाहता है, उसका जहाँ मन है वो कर सके, उसको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना चाहिए। बट आई डोंट अग्री कि पढ़ाई छोड़ के करे, उसके वो तो मैं उसको भी नहीं करने देती हूँ, क्योंकि अभी भी हमारा कंट्री या हमारा मेंटालिटी वहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ हम लोग बोलें कि ठीक है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, बस बुक लिखो यहाँ से। तो वो तो अभी नहीं, हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं। बट आई वुड से कि बच्चों का सपोर्ट करें, जहाँ तक हो सकता है उनका सपोर्ट करें। अगर पढ़ाई के साथ वो कुछ और करना चाहते हैं तो प्लीज़ एनकरेज देम एंड ट्राई टू सी बियॉन्ड व्हाट द किड्स आर टेलिंग यू, ट्राई टू सी पैटर्न्स। जैसे मुझे दिखता था, मैंने उसको एक साथ 3-4 क्लासेस में डाला, बास्केटबॉल और टेनिस और टेबल टेनिस ट्राई किया मैंने, टाइकोंडो ट्राई किया, बहुत सारे क्लासेस ट्राई किए टू अंडरस्टैंड कि ये किसको क्या पसंद आ रहा है। एंड देन आई स्लोली रियलाइज कि ये बास्केटबॉल है जो वो फ्री टाइम में आफ्टर क्लास भी खेलना चाहती है। सो ओके देन बाकी सबको हमने ट्रैश किया और बास्केटबॉल कंटिन्यू हुआ। तो ऐसी चीज़ों को खुद से भी पढ़ें, जब बच्चा नहीं भी आके बता रहा है कि मुझे बास्केटबॉल पसंद है, मुझे राइटिंग पसंद है, बट फिर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको पसंद होती हैं, उनको खुद को भी नहीं पता होता जी, तो उसमें सपोर्ट पूरी करनी चाहिए। तो आप एज अ पेरेंट देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको ट्राई करवाइए बहुत सारी चीज़ें, ताकि उसमें से 2-4 चीज़ ऐसी हो जो उनको पसंद आ जाए। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू।